रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन। वियोजन या रिजोल्यूशन, इसका अर्थ होता है तोड़ना, यानी एक तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर। दो सदिशों को जोड़कर एक नया सदिश बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो वेक्टर है, सपोज करिए ये P और ये Q, और दोनों को जोड़ दिया गया तो एक नया वेक्टर ये बन गया। तो P और Q का ये परिणामी सदिश R हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि हम R से डिनोट करते हैं। तो R की वैल्यू लिखते हैं वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो फिर इसका हम रिवर्स करें, यानी P एक वेक्टर हो और एक Q वेक्टर हो, और दोनों को अगर जोड़ दिया गया R हुआ, तो R को हम तोड़कर P और Q में चेंज कर दें तो R का ये रिजॉल्व पार्ट कहलाएगा P और Q, यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर is known as रिजोल्यूशन। यानी वियोजन जो होता है सदिश योग के विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी कि एक दिए गए सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में तोड़ना, ये जो है सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो ये रिजोल्यूशन कहलाता है। तो तोड़ने के लिए यहाँ पर अगर देखें तो ऐसे नहीं तोड़ना है, आपको ऐसे तोड़ना है कि फिर उन सदिशों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो फिर उसी सिंगल वेक्टर के इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पर सपोज करिए वेक्टर के रूप में हम दिखा रहे हैं कि एक वेक्टर आपको A दिया हुआ है, दिस इज द गिवन वेक्टर, और इसको यहाँ से किसी एंगल अल्फा पर आपको तोड़ना है, एक वेक्टर के रूप में, और एक बीटा एंगल पर आपको डिवाइड करना है। यानी वेक्टर A का दो वेक्टर में तोड़ना, एक अल्फा एंगल पर और एक बीटा एंगल पर। तो सदिश योग के रूल में आप जानते हैं कि जो वेक्टर A है दो वेक्टरों में तोड़ना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर होना चाहिए। तो इसको डायगोनल मानते हुए एक आप पैरेललोग्राम बनाएंगे इन दिए गए डायरेक्शन में। तो इसके पैरेलल यहाँ से ड्रा कर लीजिए और इसके पैरेलल यहाँ से ड्रा कर लीजिए, तो यहाँ पर एक आपको पैरेललोग्राम मिलेगा। तो इस वेक्टर A का ये जो दोनों वेक्टर आपको मिल रहे हैं ये वाले, इस वेक्टर A का कंपोनेंट कहलाएंगे, और इसको हम नाम दे दें P और इसको Q। तो P और Q इक्वल हो जाएगा किसके? A के, यानी वेक्टर A इक्वल हो जाएगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो दीज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड components of given वेक्टर A। तो एक सदिश दो सदिशों में टूट गया, तो ये जो प्रोसेस है आपका वियोजन कहलाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर साइन रूल यूज किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल, ये अगर साइड आप लेते हैं P तो इसके सामने का एंगल लेंगे, तो P अपॉन साइन बीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर आप लेते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के सामने Q है, तो Q अपॉन साइन अल्फ़ा लेंगे, और कैपिटल A के सामने ये एंगल है तो A अपॉन हो जाएगा साइन पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो P अपॉन साइन बीटा, Q अपॉन साइन अल्फ़ा, और A अपॉन साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। इस तरीके से अगर इसमें से इसको और इसको अगर हम एक साथ ले लें
तो p की वैल्यू मिल जाएगी। तो p की वैल्यू कितनी होगी, साइन बीटा ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो p के लिए फार्मूला मिल गया a के टर्म में, यानी a का एक कंपोनेंट, एक जो वेक्टर होगा तोड़ने पर वो इसके इक्वल होगा, और इसको अगर इक्वल करते हैं तो q की वैल्यू मिल जाएगी, और दूसरा कंपोनेंट q जो आपको मिलेगा, साइन अल्फा इधर चला जाएगा, तो a साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये जो है आपका एक कंपोनेंट, और ये जो होगा आपका दूसरा कंपोनेंट होगा। तो ये तो हो गया फार्मूला, लेकिन इस फार्मूले का एप्लीकेशन कैसे करेंगे ये आपको जानना है। तो सिंपल सा सीधे सीधे हम क्या करते हैं, जब किसी दिए गए वेक्टर को किसी डायरेक्शन में अगर हमको रिजॉल्व करना होता है, तोड़ना होता है, तो कैसे हम उसको तोड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझिए, ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा। सपोज करिए कि यहाँ पर कह दिया जाए कि 10 न्यूटन का फोर्स है, और इसको आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल पर दो वेक्टरों में तोड़ना है। यानी 10 न्यूटन के फोर्स को 30 और 45 डिग्री के दो वेक्टरों में तोड़ना है। तो कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। तो इस 10 न्यूटन का जो फोर्स है, 10 न्यूटन का, इसका दो पार्ट सपोज करिए कि एक P है और एक Q है। जो 30 डिग्री वाला फोर्स है वो P, और 45 वाला जो है वो Q है। तो इस तरीके से कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो P वाला अगर कंपोनेंट लिखना है, ये P, तो P कंपोनेंट लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे, तो नेट फोर्स 10 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ किसका, तो जो कंपोनेंट आप निकाल रहे हैं वो एंगल ना लेकर के दूसरा वाला एंगल लेंगे 45 वाला, तो साइन 45 हो जाएगा, अपॉन दोनों के एंगल का सम, यानी 45 और 30 दोनों ऐड कर दीजिए, और तब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। Q लिखना है तो कैसे लिखेंगे, दूसरा जो कंपोनेंट Q, तो नेट फोर्स 10 को डिवाइड करना है, तो 10 इंटू कर दीजिए, इसके सटा हुआ एंगल छोड़ के दूसरा एंगल सेलेक्ट करेंगे, तो साइन ऑफ 30 लेकर के और डिवाइड कर देंगे साइन दोनों का सम 45 प्लस 30, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से यह जो 10 न्यूटन का फोर्स है दो फोर्स में बंट जाएगा, तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा। नोट, यदि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत, इस तरह का साइन बना है तो लंबवत परपेंडिकुलर हों, तो उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आयताकार घटक। आयताकार घटक इसलिए कहा जाता है कि वो एक आयत बनाते हैं। क्या कहा गया कि अगर दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, लंबवत हो जाए, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर आपको ये दिया हुआ है A, और एक x एक्सिस के एलॉन्ग और एक y एक्सिस के एलॉन्ग अगर आपको तोड़ना है दो वेक्टर में, तो ये देखिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इस रेक्टेंगल की एक जो साइड होगी ये वाली, ए का एक कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस केस में अगर ये अल्फा होगा तो ये आपका 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अल्फा और ये अगर बीटा लेते हैं
तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में अल्फा और बीटा दोनों मिल करके 90 डिग्री हो जाएंगे। और यहीं पर आयताकार घटक अगर आपको लिखना है तो ये वाला जो घटक होगा P, ए का x डायरेक्शन में तो इसको ax से लिखेंगे और इसकी वैल्यू होगी a cos अल्फा, और ये जो होगा a sin अल्फा हो जाएगा। तो इस केस में a का x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट a cos अल्फा होगा और y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट a sin अल्फा हो जाएगा। तो अगर लंबवत घटक आपसे पूछता है तो बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लंबवत घटक के लिए जैसे एक एग्जांपल लेकर के देखें, जैसे एक 10 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है और आपसे कह दे कि 45 डिग्री के एंगल पर सपोज करिए 30 डिग्री लेते हैं, दो यहाँ पर इसका वियोजित घटक ज्ञात कीजिए। 10 न्यूटन का वियोजित घटक 30 डिग्री पर निकालना है। तो इस 10 न्यूटन का 30 डिग्री के अलॉन्ग होगा यहाँ से, तो 30 डिग्री है तो ये 10 cos 30 कर लीजिए। तो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट cos होगा और परपेंडिकुलर वाला ये जो होगा आपका 10 sin 30 हो जाएगा। तो x घटक जो होगा, x घटक वह 10 cos 30 यानी कि 10 इंटू cos 30 √3/2 यानी 5√3 न्यूटन का हो जाएगा। और y घटक जो होगा इसका 10 sin 30 हो जाएगा और sin 30 1/2 यानी कि 5 न्यूटन हो जाएगा। इस तरीके से अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूछता है तो सीधे cos और sin, तो थीटा से लगा हुआ cos और परपेंडिकुलर वाला sin कर देते हैं। तो जब कंपोनेंट यानी एक वेक्टर को दो वेक्टरों में तोड़ते हैं तो अलग अलग एंगल पर तोड़ना होता है तो कंपोनेंट कहलाते हैं, लेकिन दोनों अगर परपेंडिकुलर हो जाते हैं इस तरीके से, अगर दो वेक्टरों में ऐसे तोड़ना है कि एक एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, तो ये आपके आयताकार घटक कहलाएंगे। और जो एक्स एक्सिस वाला होगा वो आपका cos होगा, a cos थीटा, और ये वाला जो होगा परपेंडिकुलर वाला वो a sin थीटा होगा, लेकिन एंगल एक्स एक्सिस से दिया हो उस वेक्टर का। तो ये सदिशों का वियोजन है।